कोड विद विकी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपोनेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था और राउटिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एनजी जनरेट कंपोनेंट। वो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हमारे यहाँ पर एक फोल्डर है जो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा और उसके अंदर हमें लिखते हैं नाम स्टैंड अलोन। ये कंपोनेंट जैसे क्रिएट हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसी कंपोनेंट को हम एक राउटिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, कोमा देखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं पाथ और यहाँ लिखते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट। स्टैंड अलोन कंपोनेंट ये हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और हम इसे कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हम इसे फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए स्टैंड अलोन कंपोनेंट अभी हमारा सिंपल कंपोनेंट है ये। तो जब आप एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाएंगे, अभी आपने देखा किसी मेरे दो ही फाइल को टच किया, यहाँ पर एक कमांड टाइप की और उसके बाद में ऐप राउटिंग मॉड्यूल टीएस फाइल को ओपन किया। अब आप देखेंगे कि इस स्टैंड अलोन कंपोनेंट की एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है ऐप डॉट मॉड्यूल टीएस फाइल के अंदर। स्टैंड अलोन कंपोनेंट ये खुद ही ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, मैंने इसे टच भी नहीं किया, ये ऑलरेडी क्रिएट होगा। तो ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंपोनेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपोनेंट, एक होते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट। जब आप एक नॉर्मल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स उस फाइल उस कंपोनेंट के अंदर आप जितनी भी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे उन सब की एंट्री कहाँ पर होगी, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। जिस तरीके से मैं से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे कि एम्प्लॉय अपने एचआर या अपने मैनेजर पर डिपेंड करता है, उस तरीके से ये नॉर्मल कंपोनेंट भी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टैंड अलोन कंपोनेंट ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या बोलता है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट बोलता है कि आप अपने मॉड्यूल के अपने कंपोनेंट के अंदर जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट लाइब्रेरी यूज करोगे, आप उसका डिक्लेरेशन सिर्फ अपने पास ही रखो। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पर लिखना होता है स्टैंड अलोन ट्रू। और अगर आप कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करने हो तो उसके लिए आपको इंपोर्ट्स करनी होती है एक एरे। ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट की खासियत होती है। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो अभी मुझे एरर देगा NGS। उस एरर से आप समझ जाएंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्यों यूजफुल होता है और क्यों यूजफुल नहीं होता है। अभी हम जैसे ही इसे रन कर रहे हैं तो ये रनिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे बिल्ड जनरेट कर रहा है, यस बोला है कि ये जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट आपने बनाया है, कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट इज ए स्टैंड अलोन एंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन एन एनजी मॉड्यूल, डिड यू मीन इंपोर्ट इट इंस्टेड। तो आपको क्या करना है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर जाना है, यहाँ से स्टैंड अलोन कंपोनेंट की एंट्री को हटा देना है सिंपल, और आपकी एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है। सो आप यहाँ पर समझ गए हो कि नॉर्मल कंपोनेंट और स्टैंड अलोन कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं से एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप, क्योंकि एंग्लो 14 से ऊपर की जितने वर्जन होते हैं मोस्टली उसमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट आप यूज़ करोगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं कहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा, आप एंग्लो 16 से ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट की तरफ को मूव कीजिए। अगर आप अभी किसी इंडस्ट्री लेवल पे या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे हैं तो आप अभी नॉर्मल कंपोनेंट के ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कंपोनेंट में उसे मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप नॉर्मल कंपोनेंट के साथ ही आगे बढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।